आपको लगता है कि ये ठीक है? और क्योंकि सब्सिक्वेंटली वैट भी कम कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों ने वैट कम किया है, तो कई कई जगह तो पेट्रोल डीजल अच्छा खासा, कर्नाटक में तो सबसे ज्यादा कमी आई है। तो आपको लगता है कि एक अच्छी राहत है जनता को अभी फिलहाल, अभी का सिनारियो देखते हुए? ये राहत ठीक है, किंतु राहत केंद्र सरकार को भी और देनी चाहिए, और जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया उनमें उनको वैट में भी कमी करनी चाहिए। आपने मुझे उत्तर दे दिया, जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया उनको वैट घटाना चाहिए। फिर सुरेंद्र राजपूत, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं पंजाब में वैट कम हो रहा है? क्यों नहीं राजस्थान में वैट कम हो रहा है? क्यों नहीं आप जहां जहां सरकारों में है, आप ही थे ना जो कह रहे थे सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार में महंगाई देखिए कितनी बढ़ गई है। अब कहां दिक्कत है? अब तो मोदी सरकार ने भी एक्साइज घटाया और बीजेपी के राज्यों ने भी घटाया, क्यों नहीं घटा रहे हैं आप? गौरव भाई, आप तो बड़े ही विख्यात प्रस्तोता हैं और आप हमेशा जस्टिफाइड बात करने के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए साधुवाद आपको। और जो सबसे पहले आपने आरएस पांडे साहब को बुलवा दिया, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा किया, मैं धन्यवाद देता हूं आरएस पांडे साहब को, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी लाइन। मैं आपको एक बात बता देता हूं, कर्नाटक में या भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट है। जहां पर वैट हम तो ऑलरेडी अगस्त में तमिलनाडु में कम कर चुके हैं, राजस्थान में पहले से कम कर चुके हैं, जनवरी में कम कर चुके हैं। सर मुझे डेटा भी देते जाइएगा सुरेंद्र राजपूत जी मुझे डेटा भी देते जाइएगा कि कहां पर सबसे कम है, क्योंकि अगर जो मेरे पास लिस्ट है उसमें कर्नाटक में सबसे ज्यादा वैट नहीं लगता है। मैं पैसे में भी बता सकता हूं और मैं परसेंटेज में भी बता सकता हूं। आप मुझे डेटा प्लीज देते जाइएगा। मैं दिखा दे, मैं बता मैं बता देता हूं आपको। मध्य प्रदेश में 33% वैट लग रहा है, प्लस 4.5 रुपए पर लीटर वैट और प्लस 1% सेस लग रहा है। ठीक है। कर्नाटक में 35% सेल टैक्स लग रहा है, उत्तर प्रदेश में 26.8% सेल टैक्स लग रहा है, उत्तरांचल में 25% लग रहा है, या 19 रुपए लीटर जो भी हायर हो। राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र मैं आता हूं। 1 मिनट, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं हो रहा हूं मैं, जस्टिफाई बात करने के लिए आपने कहा ना कि जस्टिफाई बात करने के लिए जाना चाहता हूं, तो राजस्थान और महाराष्ट्र में भी आइए। जी मैं आपको बता देता हूं। 25% के आसपास महाराष्ट्र में है, झारखंड में 22% है, तमिलनाडु में 13% है, और पंजाब में जो है 2050 रुपए पर केएल है। ठीक है ना सर? राजस्थान, तो आप अगर इस चीज को देखें, सर राजस्थान 24.79% आए। सर राजस्थान, 1 मिनट, आप राजस्थान का डेटा मेरे पास नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने मंगाया, हो सकता है मिस हो सकता है, कोई बात नहीं, मैं देता हूं सर। पहले तो रुकिए, कोई बात नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, होता है, मैं मानता हूं आपकी इसमें इंटेंशनली कोई इसमें कमी नहीं है। राजस्थान में मैं देता हूं सर, राजस्थान में पेट्रोल पर 36% कर लगता है सर, देश में सबसे ज्यादा, जहां आप कर्नाटका को कोट कर रहे थे। 26% डीजल पे लगता है, और मैं रुपए में बता सकता हूं। रुकिए, सुनिए सर, राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल पर 29 रुपए वैट लगता है, और अगर डीजल पर आ जाएंगे तो 13 रुपए वहां लगता है, और यह देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है सर। आप आएंगे नहीं? अब 1 मिनट, अब रुक जाइए ना, मैंने आपको सारे डेटा दे दिए। तो अब मैं आपको बताऊं, राजस्थान ने अभी 4 महीने पहले कम किया था, तमिलनाडु ने अगस्त में कम किया था, झारखंड ने कम किया था, छत्तीसगढ़ ने कम, छत्तीसगढ़ में तो 12 रुपए लीटर मध्य प्रदेश से कम तेल है। तो मैं आपसे एक, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में महंगाई बढ़ाएगी मोदी सरकार और महंगाई घटाएगी कांग्रेस की राज्य सरकार। ये जो भाजपा की थेथरई है और भाजपा के समर्थित कुछ मीडिया के लोगों की थेथरई है, ये नहीं चलने वाली। आप सर वो क्या होता है? 1 मिनट, मुझे लगता है मुझे दूसरे प्रधान के पास जाना चाहिए, लेकिन आप थेथरई की बात कर रहे हैं। वो क्या होता है जब आप कहें कि पेट्रोल डीजल कम करो कम करो कम करो, आपके चारों तरफ के राज्य, केंद्र सरकार कम कर दे, फिर आप कहें कि ये तो थेथरई है कि इन्होंने पेट्रोल डीजल इतना कम नहीं किया। वो क्या होता है सर कि आप लोगों से कह रहे हैं कम करो कम करो, और जब अपना मौका आता है तब आप नहीं कम कर रहे? नहीं, हम बता तो रहे हैं आपसे। अब इसका दूसरा भी हिस्सा सुन लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के लिए भी है और कांग्रेस की सरकारों के लिए भी है। जो केंद्र सरकार हिस्सा लेती है एक्साइज ड्यूटी का, उस पे से मात्र 1 रुपया पर लीटर पेट्रोल पर राज्यों को देती है, और 70 पैसे, या सॉरी 1 रुपए 50 पैसे के आसपास पर लीटर देती है डीजल पर, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है 32 रुपए और 33 रुपए लेने के बाद। अब आज की डेट में हमें राज्यों को देते हैं 1 रुपया, और राज्यों से कह रहे हैं कि आप 10 रुपया कम कीजिए। नहीं कर पाएंगे, कोई राज्य नहीं कर
चलिए ठीक है, मैं जिस मूल प्रश्न पे था उस मूल प्रश्न पे अभी भी टिका हुआ हूं आपके इन तमाम डेटा के बावजूद कि भाई यहां पर राजीव जेटली बीजेपी के स्टेट घटा रहे हैं, बीजेपी रूल्ड स्टेट, दूसरे स्टेट भी घटा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश घटा रहे हैं, तो गैर बीजेपी राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने में क्या दिक्कत है? आप लोगों ने इतना महंगा कर दिया कि ये चाह कर भी नहीं घटा पा रहे हैं। राजीव जेटली। नहीं, अभी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया, वो राजपूत जी को बताया नहीं होगा शायद, मुझे लगता है इनकी मीडिया सेंटर ने। उन्होंने कहा है कि अगर एक्साइज घटता है तो वैट अपने आप घट जाता है, मतलब उन्होंने वैट घटा दिया। उनका कहने का मतलब है कि अगर एक्साइज कम होगा तो एक्साइज का जो अतिरिक्त बोझ था केवल वही बोझ था, वैट का तो कोई बोझ ही नहीं है। तो वैट अगर ये बढ़ा भी दें तो भी ये जस्टिफाइड है। और आज पहली बार देखिए बड़े लंबे वक्त के बाद आपने देखा इनको नारे लगाते हुए पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल। आज पहली बार हकीकत उजागर हुई है और आपने ऐसी डिबेट रखी है कि आप विपक्ष जो जिनकी जहां जहां सरकारें चल रही है उनको भी जवाब देना है। ये सोचते थे हम अब जैसे थूके होंगे भाग जाएंगे, तो एक बार हम बात रखेंगे उसके बाद उसका जवाब नहीं देंगे। पहली बार आपने इनसे जवाब मांगा है कि भाई जब केंद्र सरकार ने घटा दिया, बीजेपी शासित राज्यों ने घटा दिया, आप क्यों नहीं घटा रहे हैं? आपको भी वैट घटाना चाहिए। आपके ना घटाने के पीछे की मंशा क्या है? और दूसरी बात जो इन्होंने जस्टिफाई की बात कि कितना पैसा मिलता है, शायद ये आंकड़ों को आज पहली बात तो राजस्थान का अपना रेट भी लेके नहीं आए थे, किसी भी राज्य का रेट नहीं लेके आए थे, जितना तैयारी करके भेजा था उतनी बात कर दी इन्होंने। इन्हें ये नहीं पता कि जो केंद्र की तरफ से पैसा जाता है लगभग आप उंगली नीचे कर सकते हैं, आपके पास जो भी टैक्सेस जो भी टैक्सेस उसके ऊपर लगते हैं वो लगभग 45% सीधा वेलफेयर स्कीम के लिए राज्यों के पास जाता है। और राज्य की ये ड्यूटी बनती है अब कांग्रेस शासित राज्यों की कि अब उन्हें अपने वैट के ऊपर भी मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और यही राज्य, यही कांग्रेस पार्टी के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठते हैं, देखिए झूठे कितने बड़े हैं ये लोग, जब ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बैठते हैं तो ये वैट बढ़ाने की बात करते हैं। जीएसटी पे आएंगे राजीव जी, जीएसटी बढ़ाने की बात करते हैं, जीएसटी पे भी बात करूंगा, बाहर निकलते हैं, जीएसटी पे बात करेंगे। फिलहाल बाहर निकलते हैं, मैं इसलिए झूठा इसलिए बोल रहा हूं। राजीव जी जीएसटी पे आएंगे, बात करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।